एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट स्ट्रेटजी ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ के अंदर कम्बिनेशन स्ट्रेटजी। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग पहले जाके उसको देखें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम करते हैं कम्बिनेशन स्ट्रेटजी। लास्ट हमारी स्ट्रेटजी नाम से पता चल रहा है कम्बिनेशन स्ट्रेटजी, मतलब कि जो इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी पहले की 3 स्ट्रेटजी हैं, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी एंड रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, उन तीनों स्ट्रेटजीज़ को मिला के ये स्ट्रेटजी बनती है जिसके थ्रू जो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, अ कम्बिनेशन स्ट्रेटजी मीन्स यूजिंग अ मिक्स ऑफ अदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट, आइदर साइमल्टेनियसली और सिक्वेंटली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब इन तीनों जो हमारी स्ट्रेटजी हमने पिछले वीडियोस के अंदर स्टडी की हैं, उन तीनों स्ट्रेटजीज़ को मिला के कम्बिनेशन करके इस स्ट्रेटजी के अंदर यूज़ किया जाता है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। कंपनी यूजिंग अ कम्बिनेशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो एंड सो चेंज इट्स स्ट्रेटजी एज इट सी fit to enhance value creation. An organization use a combination strategy if it consistently adopt several strategy for different parts of the business. एक ऑर्गेनाइजेशन कम्बिनेशन स्ट्रेटजी का यूज़ कब करती है? जब वो कंटिन्यूसली सारी स्ट्रेटजीज़ का यूज़ कर चुकी है और उसके बाद उसको लास्टली क्या लगता है कि हम तीनों स्ट्रेटजीज़ को मिला के एक स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बना सकें, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। For example, a firm may use a retrenchment strategy to close down underperforming products line well, concentrating on core business and use market development to make the core product of 2 new products. जैसे retrenchment strategies के अंदर होता है कि हम अपने जो पहले का प्रोडक्ट्स उसको क्लोज कर देते हैं और नया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो नया कुछ चीज़ें डेवलप करके लाते हैं, कोर जो हमारा प्रोडक्ट है उसको नई मार्केट के अंदर लेके जाते हैं, रिट्रेंचमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से कम्बिनेशन स्ट्रेटजी के अंदर होता है। तो कम्बिनेशन स्ट्रेटजी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेटजी लेवल। स्ट्रेटजी के कितने लेवल होते हैं? स्ट्रेटजीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं, 4 हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब इनके लेवल कितने होते हैं? टू efficiently discuss business level strategy, it is important to understand the broader concept and it which they operate. Organizational strategy can be organized into 3 distinct level. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ को हम 3 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। इनको हम स्ट्रेटजीज़ को हम 3 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस लेवल एड्रेस वेरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड ईच यूनिट इज विचुअल इन अकम्प्लिशिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। लेट टेक अ क्लोजर लुक एट दीज लेवल। सबसे पहले हमारा लेवल कौन सा है? कॉर्पोरेट, फिर बिजनेस, फिर फंक्शनल लेवल। इस तरीके से चलते रहते हैं। फंक्शनल, बिजनेस, कॉर्पोरेट लेवल, ये हमारे 3 लेवल दिए गए हैं जो स्ट्रेटजी के हमारे लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल वॉज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजीज लेवल इज रिलेटेड टू डिसीजन मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे डिसीजन लेती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन to establish its overall directions and scope. These includes key choice related to managing the company portfolio, mergers and acquisitions, and diversification and allotting resource. The process of corporate strategy is to define the company's primary objective and direct the selection and management of its business units or product lines. स्टेट लेवल स्ट्रेटजी जो है हमारी वो टॉप लेवल से मैनेजमेंट के अंदर काम करती हैं, जिसके अंदर बताई जाती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है और बताया जाता है कि आपका स्कोप क्या है। इसके अंदर इंक्लूड की जाती है मैनेजिंग द कंपनी पोर्टफोलियो, जो कंपनी का पोर्टफोलियो उसको मैनेज करना, कंपनी को किसी के साथ मर्ज करना नहीं करना है उसको मैनेज करना है, कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है मतलब प्रोडक्ट्स को चेंज करना है, मार्केट को चेंज करना है, रिसोर्स को एलोकेट करना है। ये सब चीज़ें हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़ के अंदर डिसाइड की जाती हैं एंड डायरेक्ट की जाती हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? डिफाइन करना कि कंपनी का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और उसके अकॉर्डिंगली उनको डायरेक्ट करना, उनको बताना कि किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी।
Business strategy refers to the steps taken by the companies to gain an advantages over its competitor in a specific market segment. These includes making choice regarding positioning, differentiations, target customers, and value creating. Business level strategies are created to align with the overall corporate strategies, while also adapting to the unique qualities and dynamic to specific मार्केट और इंडस्ट्री। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो सेकंड स्टेप है हमारा, कि इसके थ्रू हम कंपनी की गेन्स एंड एडवांटेजेस को स्पेसिफिक जो हमारे मार्केट सेगमेंटेशंस हैं उनको देखते हैं। इसके अंदर इंक्लूड की जाती है कि रिगार्डिंग आपकी पोजीशनिंग जो है वो कैसी रहेगी, डिफरेंशिएशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, टारगेट कस्टमर्स आपके कौन से रहेंगे, आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जो है वो क्रिएट करती है ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को, कि आप क्या चीज़ें नई अडोप्ट करेंगे, कौन सी नई यूनिक क्वालिटीज़ आपको अडोप्ट करनी है, क्योंकि ये चीज़ें डायनेमिक होती हैं, गतिशील होती, चेंज होती रहती हैं। तो आप कौन सी स्पेसिफिक मार्केट को अडोप्ट करोगे, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अडोप्ट करोगे, वो चीज़ आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम डिसाइड करते हैं। लास्टली हमारी स्ट्रेटजी है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजीज आर प्लान्स डेवलप्ड एंड executed within specific departments or functional areas such as marketing, operation, finance, and human resource. The purpose of these strategies is to improve each function's ability to support the overall business strategy by converting broader business goals into specific plans and tracing functional strategies ensure that differential organizational department work efficiently together. फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी प्लान्स को डेवलप करती है, जो आपने प्लान्स बनाए हैं कॉर्पोरेट लेवल के अंदर और जो बिज़नेस लेवल है उनके अंदर, उनको एग्जीक्यूट करती है। और जो भी आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनके अंदर उनको प्लान्स को डेवलप करती है, उनको काम के अंदर लगाती है कि इस तरीके से आपको इनका काम करना है। इसका पर्पज़ होता है इम्प्रूव करना फंक्शंस को, जो हमारे फंक्शंस ओवरऑल जो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमने बनाए हैं कि मार्केटिंग फंक्शंस, ऑपरेटिंग है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वो उनको डेवलप करना फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज़ का काम होता है। उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन स्ट्रेटजी का, जो हमारी स्ट्रेटजी लास्ट थी और स्ट्रेटजी के लेवल, वो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।